नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुद एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूं। अब पीएम मोदी के ऐसा कहते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और भूचाल भी ऐसा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू कहना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की राजनीति में पुरोधा कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती है। ऐसे में कल यानी मंगलवार को केंद्र सरकार ने भारत रत्न उन्हें देने का फैसला किया और आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से जननायक को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूं और उनके योगदान को समझ सकता हूं। कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की राजनीति से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार हुआ था। मुझे कर्पूरी ठाकुर से कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कैलाशपति मिश्रा जी से उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया था। आपको याद दिला दें कि इसी साल में आम सभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक लेख में कहा, अति पिछड़ा नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए उपलब्धियां हासिल की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, कर्पूरी ठाकुर जी की जिंदगी सादगी और सामाजिक न्याय पर आधारित थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक बेहद सादगी से जीते रहे। हर किसी की उन तक पहुंच श्री और मुख्यमंत्री जैसा पद हासिल करने के बाद भी वो हमेशा लोगों के संपर्क में रहे। उनसे जुड़े लोग जानते हैं कि कैसे वो अपने निजी खर्चे के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे तो उसी दौरान नेताओं के लिए कॉलोनी बनाने का भी फैसला हुआ था, लेकिन खुद उन्होंने कभी अपने लिए कोई घर या पैसा नहीं लिया। 1988 में जब वो गुजरे तो उनके यहाँ अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों की आंखें भर आई। ये देखकर लोग दुखी थे कि आखिर इतने बड़े कद का नेता इतनी सादगी से रहता था और उनके घर की कैसी हालत है। पीएम का ये स्टेटमेंट कैसे राजनीति में भूचाल ले आया, तो आपको बताते चले कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने ओबीसी कमीशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये तक कह दिया कि जब हमने कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा करने की पहल की तो कांग्रेस ने उसमें बाधा डाली। पीएम के इस बयान के बाद वो तमाम दल भी निशाने पर आ गए हैं जो कांग्रेस के समर्थन में हैं, जिसमें आरजेडी भी शामिल है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के मरणोपरांत पर जो उन्हें भारत रत्न दिया है, इसके बाद जेडीयू भी सदमे में आ गई और नीतीश को पीएम को थैंक यू भी कहना पड़ा। इतना ही नहीं, कई राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। पीएम का ये फैसला पिछड़ों और अति पिछड़ों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ये पीएम का मास्टर स्ट्रोक है जिसका तोड़ किसी और दल के पास बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार ने थैंक यू तो कहा, लेकिन मजबूरी में। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, जरा इसे भी समझाता हूं। दरअसल 9:14 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश बाबू ने पोस्ट किया और कहा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं और वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट को नीतीश ने डिलीट कर दिया, क्योंकि इस पोस्ट में पीएम मोदी का आभार नहीं जताया गया था। कुछ ही मिनटों में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और रात 10:50 पर एक नया पोस्ट किया गया। ये पोस्ट पिछली पोस्ट जैसी नहीं थी, लेकिन अब पोस्ट के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने आभार जताया था। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से बिहार की राजनीति में भूचाल है। एक तरफ राम मंदिर से अगड़े प्रसन्न हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मामले में पिछड़े और अति पिछड़े भी पीएम मोदी से इंप्रेस हैं, तो बाकी दलों की नींद उड़ी हुई है। वैसे पीएम मोदी के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।